नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का देखेंगे तो ज्ञान बिंदु की तरफ से निकाला गया है बिहार स्पेशल। ये आपके एग्जाम में आखिरी समय में देखेंगे तो आपको बहुत अधिक जो है आपका लाभ देने वाला है, क्योंकि ये जो आपका 450 प्लस आप बोल सकते हैं, 450 प्लस आपका एक क्वेश्चन दिया गया है बिहार स्पेशल का। आप इसको पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा, इससे बाहर देखिए आपका जो है कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें देखिए आंसर पहले से ही लगा हुआ है, तो आप इसको रिविजन के तौर पर देख सकते हैं। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है कि बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है कहाँ से। ये जो पहला विवरण है ये प्राप्त हुआ है तबकात ए नासरी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तबकात ए नासरी, ऑप्शन नंबर बी होगा तबकात ए नासरी। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति है, तो देखिए नौपाषाणिक संस्कृति होगा, नौपाषाणिक संस्कृति। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो ये नालंदा में दफन है, आंसर हो जाएगा नालंदा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। देखिए मोक्ष स्थान की बात करते हैं तो ये आपका पावापुरी में है दोस्तों। कहाँ पे? पावापुरी में है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता तो ये आपका बख्तियार खिलजी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर बनाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा गिरिब्रज हो जाएगा। क्या होगा? गिरिब्रज। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जो है जाना जाता है? तो ये जानते हैं पर्ण के नाम से। क्या होगा आंसर? पर्ण जो है सही उत्तर हो जाएगा पर्ण। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ये कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? मुद्रा को तो यह हम इसको जो है पर्ण के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा? पर्ण हो जाएगा। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का जो है भ्रमण किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आपका इसमें ऑप्शन नंबर ई दिया गया है, इनमें सभी दिया गया, जैसे मुंगेर, राजगीर, भागलपुर और आपका पटना हो जाएगा। अगला है कि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद होगा आंसर। क्या होगा? महापद्म नंद, याद रखिएगा। अगला है कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ बुद्ध में आपकी जगह युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमूसल जैसे नवीन शास्त्रों का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा वज्जी जो है सही उत्तर हो जाएगा वज्जी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो पटना जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना। चलिए आगे बढ़ते, अगला है किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया है? किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया है? लिच्छवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लिच्छवी। अगला है कि बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा नालंदा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नालंदा। और यहाँ पर देखिए आपका एक सेकेंड यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ई भी दिया गया है। ठीक है, पता नहीं सही है क्या है। अब यहाँ पर देखिए सारण वैशाली भी बोल सकते हैं। अगला है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो 493 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 493 ईसा पूर्व। अगला है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? देखिए मगध की राजधानी बनाया, तो उदयन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा उदयन। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना जो है अशोक घोष द्वारा जो है नहीं किया गया है? तो चरक संहिता हो जाएगा। क्या होगा? चरक संहिता। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा जो है किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजगृह जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राजगृह। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? है ना, महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा शशांक जो है सही उत्तर हो जाएगा शशांक। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या फिर जिला से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सारण एवं वैशाली होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सारण एवं वैशाली। आगे बढ़ते हैं, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? देखिए उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो इसका उत्तर हो जाएगा विदेह जो है सही उत्तर हो जाएगा विदेह।
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा लिच्छवी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लिच्छवी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख जो है सर्वप्रथम मिलता है? तो राजवंश का उल्लेख पूछ रहा है तो ये आपका बृहद्रथ वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बृहद्रथ वंश। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा अशोक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म है ना, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए इनका जन्म देखेंगे तो आपका कुंडलग्राम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो कुंडलग्राम। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था गोपाल ने। क्या होगा आंसर? गोपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा गोपाल। अगला है नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? आर्थिक अनुदान तो ये आपका देवपाल होगा। क्या होगा आंसर? देवपाल। मगध के पूर्ववर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए पूर्ववर्ती पूछ रहा है, परवर्ती तो कृष्णगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आप सभी को पता ही होगा, कुमारगुप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कुमारगुप्त। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? देखिए हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य होगा। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। अगला है कि बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बताइए कमेंट करके। इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है आंसर इसका। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका मुंगेर जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा मुंगेर। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये देखेंगे तो अथर्ववेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? तो ये कौन से शासक के समय में हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो अजातशत्रु जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? मेगास्थनीज को, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सेल्यूकस। अगला है कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म जो है मिथिला क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों मिथिला क्षेत्र में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा मल्लिकनाथ होगा। क्या होगा? माफ कीजिएगा मल्लीनाथ होगा, मल्लीनाथ, ऑप्शन नंबर ए होगा मल्लीनाथ। आगे बढ़ते हैं कि गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन जो है स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा सुंगवंश जो है सही उत्तर हो जाएगा सुंगवंश। अशोक ने अपने शासन काल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली जो है बोध गया या फिर किया था? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका 38 का 80 हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। क्या होगा? 10 वर्ष। अगला है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राज बनाकर जो है भेजा था? राज दरबारी, तो बोल सकते हैं डाइमेकस जो है सही उत्तर हो जाएगा डाइमेकस। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पाटलिपुत्र होगा। अगला है कि पालकालीन है ना, पालकालीन माफ कीजिएगा, पालकालीन कलाकार विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो ये थे नालंदा के थे, ऑप्शन नंबर बी होगा नालंदा। गुप्तकाल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था सुंग वंश का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सुंग वंश। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया था? एक कौन से जैन आचार्य के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्थूलभद्र जो है सही उत्तर हो जाएगा स्थूलभद्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? है ना, सिकंदर महान के समकालीन थे। उत्तर हो जाएगा घनानंद जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो घनानंद। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मत का जो है स्थापना जो है करवाया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चीनी यात्री ईत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था, तो 7वीं शताब्दी में किया था। क्या होगा आंसर? 7वीं शताब्दी में, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो हो जाएगा कुमारगुप्त होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा कुमारगुप्त। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा महिपाल प्रथम होगा। क्या होगा? महिपाल प्रथम को।
चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा नालंदा। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ये आपको हो जाएगा मेगास्थनीज जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रो कोट्स के रूप में किसने किया था? देखिए सैंड्रो कोट्स के रूप में आप देखेंगे तो आपका सर विलियम जोन्स होगा। क्या होगा आंसर? सर विलियम जोन्स। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर जो है आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 261 ईसा पूर्व। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है कि किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में जो है विभाजित हो गया था? उत्तर हो जाएगा प्रथम जैन संगीति होगा, प्रथम जैन संगीति, ऑप्शन नंबर ए। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? गुरु नानक देव। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा जो है की गई है? उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त जो है सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। देखिए अशोक के स्तंभ लेख दोस्तों नहीं है, तो राइट आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का। देखिए इसका उत्तर जो है आपका रुमनदेही दोस्तों नहीं होगा, है ना। बाकी आपका लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदगढ़ और आपका रामपुरवा जो है सही है। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का जो है स्वामी कहा गया है? उत्तर होगा बिंबिसार जो है सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ये राजगीर या फिर राजगिरी का जो है दुर्गीकरण जो है करवाया था? तो अवंती मालवा जो है सही उत्तर हो जाएगा अवंती मालवा। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय जो है सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा महापद्म नंद। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जो है जीता था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अंग जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अंग। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो राजगीर जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकंड इसको देखते हैं फिर से हम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा राजगीर। अगला है कि 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन जो कि सभागार या राजमहल का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका कुम्हार से हो जाएगा, कुम्हार जो है इसका से हो जाएगा कुम्हार। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा समुद्रगुप्त। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन जो है स्थापित हुआ था? तो कर्ण वंश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कर्ण वंश। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिहार शरीफ में है। कहाँ पे है दोस्तों? बिहार शरीफ में है। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये आपका बिहार शरीफ में थी। कहाँ पे दोस्तों? बिहार शरीफ हो जाएगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इल्तुतमिश। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था तो पटना भागलपुर। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो यह हो जाएगा अली मर्दान खां होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? अंतिम अफगान सुल्तान तो आपका दाऊद खां करानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? तो 7 हो जाएगा। अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाया था? तो ये आपका धर्मपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा धर्मपाल। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने जो है किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? दोस्तों पटना स्थानांतरित किया था तो शेर शाह जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा शेर शाह। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था कौन? तो ये सुल्तान हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी जो है नियुक्त किया था? बिहार का प्रभारी दरिया खान नुहानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दरिया खान नुहानी। अगला है कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला
तो ये आपका सासाराम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सासाराम में। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या फिर सूबा जो है नियुक्त किया है? तो खान ए खानम होगा। क्या होगा? खान ए खानम, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, है ना, सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अकबर। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये आया था जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए होगा जहांगीर। शेर शाह का मकबरा स्थित है, तो ये आपका सासाराम में है। कहाँ पे है? सासाराम में है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो ये आपका हरि सिंह देव होगा। क्या होगा? हरि सिंह देव। दोस्तों यहाँ पर देखिए आंसर गलत दिया है, हमको डाउट लग रहा था इसलिए हम इसको क्रॉस चेक किए हैं। कर्नाट वंश की देखिए आपका हरि सिंह ने दोस्तों आपके नानदेव होगा, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक होता है बाय द वे देखिए, क्योंकि जो आंसर टिक लगाया गया हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर लग रहा है कि आपसे कहीं ऑप्शन में लग रहा है कि ये गलत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो जहाँ पकड़ में आएगा हम आपको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए जो आंसर टिक लगा है उसी को हम सही मान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका जहांगीर जो है सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी का आक्रमण का जो है वर्णन किया है? तो आपका धर्म स्वामीन जो है सही उत्तर हो जाएगा, धर्म स्वामीन। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो आपका अफगानियों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अफगानियों का। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या फिर प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया है, तो 1580 में होगा। क्या होगा आंसर? 1580 में। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर जो है आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तिरहुत होगा। क्या होगा? तिरहुत। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तुगलकपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दरभंगा जो है सही उत्तर हो जाएगा, दरभंगा। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा नरसिंह देव। क्या होगा? नरसिंह देव। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना में आया था? तो ये आपका दाऊद खां जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दाऊद खां। बिहार में कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बन गया था? तो ये हो जाएगा इस्लाम शाह होगा, इस्लाम शाह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शवों को दफनाया गया था? बख्तियार खिलजी के। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा बताइएगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ होगा। क्या होगा? बिहार शरीफ। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? उत्तर हो जाएगा हरि सिंह देव। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन बाहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा फिरदौसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा फिरदौसी। आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो ये आपको हो जाएगा लक्ष्मण सेन। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक जो है वर्चस्व स्थापित हुआ है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ठीक नहीं है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका तुगलक काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा तुगलक काल। आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक होगा। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? सेन वंशीय। तो ये हो जाएगा लक्ष्मण सेन हो जाएगा। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक जो है वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो तुगलक काल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा तुगलक काल में। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को जो है अनुदान दिया था? तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा फिरोज शाह तुगलक। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक जो है अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो फर्रुखसिहर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा फर्रुखसिहर। आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो अली मर्दान खां होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा अली मर्दान खां। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये 1539 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा 1539। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? तो औरंगजेब जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगजेब। मुगल शासक फर्रुखसिहर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? देखिए पटना में देखेंगे तो 1713 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1713।
बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे? खिलजी कालीन, तो शाहपुर यानी भोजपुर हो जाएगा। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? अंतिम अफगान शासक दाऊद खां कर्रानी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? देखिए बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार, तो ये तुर्कियों ने दिया था। अगला है कि तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ किया था या फिर करवाया था? तो ये आपका वेनवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में जो है बांटा गया था? तो आपका 199 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो ये आपका 11 अगस्त 1942 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? तो आपको देखिए 27 नवंबर 1921 होगा, 27 नवंबर 1921। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं हम। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पुर्तगाली दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, पुर्तगाली। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? तो हो जाएगा सारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सारण। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये आपका 6 फरवरी 1921, ऑप्शन नंबर बी। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक बना था कब? तो 1664 हो जाएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो ये आपका रॉल्फ फिंच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपका देखिए 19 दिसंबर 1916 होगा, 19 दिसंबर 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका पटना में हुआ था। कहाँ पे? पटना में हुआ था। अगला है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो ये खुदीराम बोस जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, खुदीराम बोस। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा, श्री कृष्ण सिंह। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 अगस्त 1929 होगा। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको जो है सौंपा गया था? तो ये दोस्तों किसको सौंपा गया था बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? गुरु प्रसाद सेन होगा, ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्रसाद सेन। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908, 11 अगस्त 1908। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो ये आपका बेगूसराय जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बेगूसराय। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो ये आपका 1632 में किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1632। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? डॉक्टर आर लॉयल, है ना, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इनायत अली होगा आंसर, क्या होगा? इनायत अली। अगला है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? शांति नारायण होगा आंसर, क्या होगा? शांति नारायण। सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का कब जो है स्थापित किया था? 1913 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1913। अगला है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1929 का नेतृत्व जो है किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन होगा आंसर, क्या होगा? राहुल सांस्कृत्यायन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। आगे हमारा देख लेते हैं, इसमें आंसर नहीं है, आंसर देखते हैं इसका। चलिए पढ़ते हैं। देखिए बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जो है जमकर विरोध किया था? तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर देखिए डाउट में है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में यहाँ पर देखिए कृषकों का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा स्वामी विद्यानंद। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का जो है निर्णय लिया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा जो है तैयार किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो है, ऑप्शन नंबर ए होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व जो है किस महिला द्वारा जो है किया गया था, भगवती देवी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब जो है शुरू किया गया था, चौकीदारी कर, तो 1930 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1930। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व है किसने किया था, मोहम्मद यूनुस जो है सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत करवाया था, तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राजकुमार शुक्ल। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है, तो जय प्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, तो बिहार बंधु है। कौन है, बिहार बंधु। आगे बढ़ते हैं। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसको देख लेते हैं दोस्तों हम, क्योंकि बहुत जगह आंसर नहीं दिया गया है। दोस्तों आंसर की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल है ना, जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे, तो हजारीबाग जो है सही उत्तर हो जाएगा, हजारीबाग। अगला है कि पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ था, तो बिहार के सामान्य जनजीवन का, बिहार के सामान्य जनजीवन का। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मजहरुल हक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मजहरुल हक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला जो है घोषित किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सारण जो है सही उत्तर हो जाएगा, सारण। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम जो है क्या रखा था, तो अजीमाबाद हो जाएगा। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, तो 1651 जो है सही होगा, 1651। आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को जो है सहयोग किया था, उत्तर होगा कानपुर युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो कानपुर युद्ध। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर जो है शासन स्थापित हो गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौसा का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा चौसा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, पूर्णिया। आगे बढ़ते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो अमर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब जो है दीवान नियुक्त किया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा सिताब राय जो है सही उत्तर होगा, सिताब राय। अगला है कि उलगुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा हुआ था, उलगुलान विद्रोह, तो आपका मुंडा विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मुंडा विद्रोह। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन जो है दिवस मनाया गया है, उत्तर हो जाएगा दरभंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दरभंगा। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिमंडल है ना, प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति जो है शामिल था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सच्चिदानंद सिन्हा जो है हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का जो है प्रयास किया गया है, तो जज किंग्सफोर्ड जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जज किंग्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का जो है पक्ष लिया था, इसका उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से जो है संबंधित नहीं थे, इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जयप्रकाश नारायण। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, खिलाफत आंदोलन, तो 1919 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1919। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था, तो चंपारण जो है सही उत्तर हो जाएगा, चंपारण याद रखिएगा।
1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। देखिए बिहार के दोस्तों राज्यपाल थे, बताइएगा, तो M.G. हैलेट हो जाएगा, M.G. हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अनुग्रह नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी, तो 7 जो है सही उत्तर हो जाएगा 7। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता जो है सक्रिय रहा है? आज़ाद दस्ता। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का जो है गठन किया था? तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से लेकर के 1800 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र जो है फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो चंद्रनगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को चंद्रनगर। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? तो हो जाएगा नखास पिंड होगा, क्या होगा? नखास पिंड। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने जो है स्थापित किया था? डॉक्टर कृष्णनंदन घोष, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो फिरदौसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा फिरदौसी। अगला है किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया है? औरंगजेब जो है सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन है ना, द्वितीय बिहार क्रांति सम्मेलन की जो अध्यक्षता है किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध जो है करता रहा? तो हो जाएगा अमर सिंह जो है सही उत्तर हो जाएगा अमर सिंह। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ है? शाह आलम द्वितीय होगा, क्या होगा? शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ? जन विद्रोह पीर अली हो जाएगा। बिहार के दानापुर यानी पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो ये किया था 22 जुलाई 1857 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का जो दर्जा है किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1912 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1912। कोल विद्रोह कब हुआ था? देखिए कोल विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका इसका देख लीजिए आंसर नहीं दिया है, इसको हम बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। कोल विद्रोह की बात करते हैं तो आपका 1831-32 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में श्यामर्सल शास लागू हुआ था? तो यहाँ पर देखिए ऑल दिया गया है, पटना, सारण, शाहाबाद, चंपारण। अगर कहीं मिस्टेक होता है बाय द वे, क्योंकि जो आंसर टिक दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जो हमको डाउट लग रहा है उसी को हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके प्रॉपर तरीके से मैसेज कीजिएगा, आपको हम प्रॉपर आंसर की प्रोवाइड करा देंगे कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया है ना, गठन किया, यहाँ पर टाइप मिस्टेक गठन। तो 4 मार्च 1928 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था, वह पहला मुगल जो है राजकुमार था। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राजगीर जो है सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण जो है ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चारनाक ने हुगली शहर को लूट लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाइस्ता खां जो है सही उत्तर हो जाएगा शाइस्ता खां। 1922 ईस्वी में कांग्रेस की 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है किसने किया है? तो चितरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी को चितरंजन दास। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ है? तो 16 दिसंबर 1916 होगा, 16 दिसंबर 1916। आगे है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत जो है छोड़ दिया था, वकालत? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो इनको जो है गिरफ्तार करके देखेंगे तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा बांकीपुर जेल में। आगे बढ़ते हैं, पलासी के युद्ध के 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया? तो मीर जाफर को, ऑप्शन नंबर बी।
निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का जो है संत कहा जाता है? तो भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में जो है रखा गया था? गोरखपुर जेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा गोरखपुर जेल। चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? तो श्याम प्रसाद, क्या होगा आंसर? श्याम प्रसाद। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? नारायण प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए होगा नारायण प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हो जाएगा सर्च लाइट, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हुआ सर्च लाइट। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा विलियम टेलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 होगा, 3 फरवरी 1900। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद सफुद्दीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? श्रीमती कामिनी देवी, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था? फणीश्वर नाथ घोष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो बेगूसराय से। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1921 हो जाएगा। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तिरहुत के किस वेन्नार वंश के शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने अकाव्य की रचना किया था? तो शिव सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, शिव सिंह। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है? देखिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 309 नंबर देखेंगे हम। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हुआ था बट उसमें क्या है कि साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसकी वजह से दोबारा जो है वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। देखिए 309 नंबर है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? पटना में उत्तर होगा बाबाजी ठाकुरदास, बाबाजी ठाकुरदास, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शिलभद्र याची, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी होगा जॉन मार्शल। बिहार के किस जिले में होम रूल का जो है प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण जो है सही उत्तर हो जाएगा, चंपारण, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में होम रूल का जो है प्रचार जो है नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर ए चंपारण। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1917 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1917। अगला कि लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो ये आपका मुजफ्फरपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? उत्तर होगा महेश नारायण हो जाएगा, आंसर क्या होगा? महेश नारायण। आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? उत्तर होगा कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो कार्यानंद शर्मा। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो हो जाएगा 1934 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को 1934। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा 15 फरवरी होगा, क्या होगा आंसर? 15 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी होगा 15 फरवरी। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है औपचारिक गठन हुआ था? 1934 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की या फिर मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 15 फरवरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 15 फरवरी। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? देखिए बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता आप देखेंगे तो राम वृक्ष बोनीपुरी। बिहार के किस उपराज्यपाल को है ना, किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का जो है ज्ञापन दिया था? तो जॉन मार्शल जो है, ऑप्शन नंबर सी होगा जॉन मार्शल। बिहार के किस जिले में होम रूल का जो है प्रचार नहीं हुआ था? हो जाएगा चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा चंपारण। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस
अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया था? तो मेजर होम्स, ऑप्शन नंबर बी होगा मेजर होम्स। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1917 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी होगा मुजफ्फरपुर। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो महेश नारायण। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो कार्यानंद शर्मा। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो 1930 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की या फिर मनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो 15 फरवरी। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा यानी सारण की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो 1904 में। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान जो है पाए जाते हैं? धारवाड़ चट्टान दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बांगर। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो कछारी मिट्टी। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका नवादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो हो जाएगा कटिहार होगा, क्या होगा? कटिहार। निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल है? तो प्रमुख खाद्यान्न फसल आपका चावल, गेहूं, मक्का। क्या होगा दोस्तों? चावल, गेहूं, मक्का, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में काप की बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गंडक नदी। आगे बढ़ते हैं। जहानाबाद के अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब जो है स्थापित किया गया है? 2001 हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आप गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो NH-31, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब किया गया है? तो 1860-62, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 60-62। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया है? तो 17 फरवरी 2019। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो आपका 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 22। अगला है कि रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो कैमूर। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कुर्सेला। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जो है जाना जाता है? तो सोना हो जाएगा। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। मखाना की बात करते हैं तो आपका दरभंगा में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो AW होगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार किस क्षेत्र में है? तो आपका देखेंगे तो देखिए आंसर दिया गया है पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सहरसा। ठीक है, तो आंसर यही टिक किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है? तो सोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोन। अगला है कि तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो कैमूर। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास हो जाएगा। क्या होगा आंसर? रोहतास, ऑप्शन नंबर सी रोहतास। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है तो आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 37 डिग्री 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला आपको हो जाएगा शेखपुरा, और सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं तो आपको जो है पटना हो जाएगा। क्या होगा? पटना। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो हो जाएगा दरभंगा। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है? तो 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 8। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा जो है साझा करते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6%। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो साक्षरता की बात करते हैं तो
इसको फिर से देख लेते हैं हम, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रोहतास जो है सही हो जाएगा, रोहतास। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है, तो सकरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सकरी। दिए गए विकल्पों में से किस नदी में या फिर किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता जो है पाई जाती है, सर्वाधिक बहुलता, तो सहरसा जो है सही उत्तर हो जाएगा, सहरसा। सतधारा या फिर सतधारवा कुंड स्थित है, तो ये आपका राजगीर में है। कहाँ पे? राजगीर में है। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब किया गया है, तो 1954 में। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपका मुंगेर में है। क्या होगा? मुंगेर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कैमूर। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपका मुंगेर में होता है दोस्तों, मुंगेर में। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपका मुंगेर है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो रूस जो है सही उत्तर हो जाएगा, रूस। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना ईंधन लिखा गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मधेपुरा, ऑप्शन नंबर डी। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर है, तो 6000 हॉर्स पावर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का, तो ए हो जाएगा 6000 हॉर्स पावर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है 22 मार्च को। जूट का उत्पादन होता है उत्तरी पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो भागलपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, भागलपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 11 से यानी 1 से 11 जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो 25.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1974 में। निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है, तो आपका महानंदा जो है सही उत्तर हो जाएगा, महानंदा। अगला कि श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है, तो आपका मुंगेर में है। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, तो सोन परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपका पटना में है, ऑप्शन नंबर ए होगा, पटना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, देखिए ये आपका जो है पश्चिम चंपारण में है, ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम चंपारण। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो आपका वैशाली होगा। फरमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है, तो आपका है कहाँ पे, तो अररिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अररिया। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो ये हो जाएगा टर्शियरी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है, तो खादर मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जो है जाना जाता है, तो गंडक हो जाएगा। मेची परियोजना मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो ये महानंदा की है। किसकी? महानंदा की। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो गया है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है, तो आपका वैशाली में है, ऑप्शन नंबर बी होगा, वैशाली। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बाण सागर परियोजना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल को उदाहरण नहीं है, तो चना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चना। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। दिए गए विकल्पों में से बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, तो इसमें देखेंगे तो आपका देखिए करसनी चावल को नहीं दिया गया, बाकी मगही पान, शाही लीची, जरदालू ये सब देखिए सही है। बिहार के उत्तर प्रदेश से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है, 345 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जो है जाना जाता है, तो ककलो जलप्रपात हो जाएगा। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय होती है, कैसी? अम्लीय होती है। अगला है कि बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है, बांगर मिट्टी में, तो ये पोटास की होती है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था, 1934 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल या फिर कैवाल मिट्टी के नाम से जो है जाना जाता है, उत्तर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जो है जाना जाता है, तो गोगाबिल झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोगाबिल झील।
आगे बढ़ते हैं, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो दक्षिण पूर्व में। फल्गु नदी का उदाहरण उद्गम स्थल क्या है, छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, तो यह आपको हो जाएगा ब्रह्मकुंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र जो है पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो बताइएगा कमेंट करके आप सभी लोग। अगला है कि बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है, तो बेगूसराय हो जाएगा। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है, तो आपका मधेपुरा में है। कहाँ पे, मधेपुरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है, तो महानंदा होगा। क्या होगा आंसर, महानंदा। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है, तो किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी किशनगंज। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, तो पूर्वी बिहार में होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, तो गंडक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गंडक। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब जो है लागू किया गया है, तो 2016 में, ऑप्शन नंबर ई दिया गया बना के। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है, तो रोहतास जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा रोहतास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 164 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपका बिहार है दोस्तों। क्या होगा आंसर, बिहार। स्वतंत्र पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब जो है कराया गया था, तो 1952 जो है सही उत्तर हो जाएगा, और 1952। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो 68-69 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है, तो 88.7 एवं 11.3, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी, तो 54 एवं 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, सी होगा। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया है, तो 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं कि राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से कौन करता है, तो कौन करता है बताइएगा, तो ये करता है मुख्यमंत्री करता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। देखिए निर्णय की बात करते हैं तो आपका विधानसभा अध्यक्ष करता है। क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1952 में किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, चलिए बताइए, तो अनुच्छेद 77 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो देखिए इसका आप गठन की बात करते हैं तो चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 जनवरी 2000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 3 जनवरी 2000। आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो आपका 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा 6 वर्ष का। नवादा अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तो ये मगध हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा मगध। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, ये आपका महाधिवक्ता होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा महाधिवक्ता। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए होगा जाकिर हुसैन। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 25 वर्ष हो जाएगा। क्या होगा 25 वर्ष। दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां कार्य राज्यपाल से प्राप्त है, कार्य राज्यपाल से प्राप्त है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। जैसे वित्तीय, न्याय संबंधी, विधायी, आपातकाल शक्तियां, तो ये सब आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं अब्दुल गफूर। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपका राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राज्यपाल। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 202 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 202।
भारतीय संविधान के अंतर्गत या फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 154 जो है सही उत्तर हो जाएगा 154। आगे बढ़ते हैं, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935। ऑप्शन नंबर ए होगा 1935। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा है कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 हो जाएगा। क्या होगा? 1/6। आगे बढ़ते हैं कि राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो आपका महाधिवक्ता देता है। कौन? महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? 243 का क्या हो जाएगा? ग्राम कचहरी की स्थापना या फिर प्रधान होता है? तो सरपंच। ऑप्शन नंबर सी होगा सरपंच। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। आगे बढ़ते हैं, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 3 वर्ष। माफ कीजिएगा 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 5 वर्ष। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी होगा मुजफ्फरपुर। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका 243 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? ये हटा सकता है राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू को, है ना, उर्दू को बिहार का दूसरा राज्य भाषा घोषित किया गया? तो 1980 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1980। आगे बढ़ते हैं, 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप गठन यानी सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे तो M.G. हैलेट। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा जो है लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के लिए जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1/3। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 170। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 243 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा है कि ग्राम सभा के गठन हेतु ग्राम की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 250 हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो 1952 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1952। अगला के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो अनुच्छेद 159। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो 6 माह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 6 महीना। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो 500 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी होगा 500। तो यहीं पर आपका देखिए समाप्त हो जाता है। तो लमसम देखेंगे तो आपका देखिए 469 क्वेश्चन दिया गया था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले का देखिए बहुत सारा वीडियो अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।